नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ करते हैं। नीतीश कुमार का एमएलसी पद से इस्तीफा सामने आ चुका है। दूसरी तरफ नितिन नवीन का भी एमएलए पद से इस्तीफा सामने आया। दोनों नेताओं का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया गया है। दोनों नेता राज्यसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए हैं और ऐसे में दोनों नेताओं का ये जो इस्तीफा है वो सामने आया और वो तस्वीरें हमने दिखाई। हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक हमने साझा की है कि किस तरह से संजय सरावगी ने एमएलए का इस्तीफा यानी कि नितिन नवीन का इस्तीफा सौंपा। वहीं दूसरी तरफ संजय गांधी के हाथों में एमएलसी पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे की कॉपी थी जिसको उन्होंने अवधेश नारायण सिंह को सौंप दिया है। तो ये तस्वीरें कशिश न्यूज पर हर एक तस्वीर हमने अपने दर्शकों तक साझा की कि आज ये दोनों ही पदों से यानी कि नीतीश कुमार का एमएलसी पद से और नितिन नवीन का एमएलए पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या तो वहां पर उन्होंने हमसे ये किया और इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया, कागज लेके आए, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है। प्रक्रिया हो ही गई है और जाएगा, सीट खाली घोषित किया जाएगा। तो यही आज का डेवलपमेंट है और बड़ा ही हम लोग का चूंकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं। तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है, सबको तकलीफ है कि भाई इतने बढ़िया मुख्यमंत्री, इतने विकासशील मुख्यमंत्री, इतने सबको लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री और हम लोग के बीच में से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। और तो ये लेकिन हम लोग को ये टीस रहेगी, ये तकलीफ बराबर रहेगी कि ऐसे मुख्यमंत्री का साथ छोड़ रहा है, जा रहे हैं। अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार हैं। आज बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल हुई है और मुख्यमंत्री ने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है और नितिन नवीन जी ने विधायकी से इस्तीफा दिया है। वो इस्तीफा स्वीकार हो गया, आपको मिल गया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय सरावगी जी आए थे यहाँ पर और माननीय सदस्य बिहार विधानसभा और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का भी यहाँ पर इस्तीफा मुझे प्राप्त हुआ है, जो हमने स्वीकार कर लिया है। जाकर के आगे कार्रवाई के लिए सचिव को आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने भी इस्तीफा दिया है सदस्य के रूप में एमएलसी पद से। आप उनके साथ लगातार 2 दशक से तो आप मंत्रालय में भी रहे, उनके साथ लगातार रहे हैं और पुराने भी आपके सहयोगी रहे हैं, समाजवादी भी रहे हैं। आपको उसको उनको किस रूप में देख रहे हैं आज का इस्तीफा को? लगातार बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काम करने का जो मौका मिला है, लगभग मुझे याद आ रहा है 50 वर्षों का, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जो आंदोलन चल रहा था बिहार में, उस समय हम लोगों ने भी साथ मिल करके और बिहार के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम किया था। तो लंबा साथ में काम करने का कार्यकाल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी के साथ भी हम लोग को दल में काम करने का ज़्यादातर मौका मिला। सदन कितना मिस करेगा एक सर्वमान्य नेता को? 20 साल तक मुख्यमंत्री रहना, टीआरपी जहां थी उससे ज़्यादा टीआरपी अभी भी रहना, ये कितना मायने रखता है और सदन किस तरह से मिस करेगा? स्वाभाविक है, जाकर के उनकी कमी तो लोगों को महसूस हो रही जाकर के है, लेकिन अब उनके तो निर्णय जो लिया गया है तो निर्णय का हम स्वागत करते हैं जाकर के और आगे निश्चित तौर पर देश और बिहार की राजनीति को गति देने का काम करें। नई सरकार के लिए अभी भी अपेक्षा है, बढ़ गई है, नए मुख्यमंत्री की अपेक्षा बढ़ गई है और आप भी उत्सुक होंगे कि अगला सदन का नेता कौन होगा जिसके नेतृत्व में आप वो सभा समय आएगा तो जानकारी मिल जाएगी। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजीव रंजन, कशिश न्यूज, पटना। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे इस्तीफा का पत्र दिया था क्योंकि उनको आसाम जाना था और वहाँ मन की बात भी सुननी थी और कई तरह की उनकी व्यस्तताएं थी। तो मैंने वो इस्तीफा का उनका पत्र जो विधानसभा के सदस्य से संबंधित था, मैंने स्पीकर साहब को, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को सौंप दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने
नीतीश कुमार का एमएलसी पद से इस्तीफा हुआ और नितिन नवीन का भी इस्तीफा सामने आया एमएलए पद से, और ये इस्तीफा स्वीकार भी कर दिया गया है। दूसरी तरफ एमएलसी पद से सीएम नीतीश का ये इस्तीफा स्वीकार होने के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। इस्तीफे से भावुक हुए हैं मंत्री अशोक चौधरी। विधानमंडल में वे भावुक नजर आए हैं। संजय सिंह के आवास पर वे पहुंचे और संजय सिंह के आवास पर भी वे भावुक नजर आए। फपक फपक कर रोते दिखे हैं अशोक चौधरी। लगाव रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। आज जब वो दस्तखत कर रहे थे इस्तीफे पर, उस समय आप मौजूद थे, क्या वो पल था? क्या भावुक वो भी थे, भावुक आप भी थे? नहीं, अब वो सब व्यक्तिगत है। वो तो मान लीजिए इस्तीफा उनका हो गया, उनका निर्णय है। तो बहुत मनाने की कोशिश की। देखिए, निर्णय उनका है, उनको तो नीतीश जी का पॉलिटिकल निर्णय को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। नीतीश जी का निर्णय अपना होता है और वो अपने तरीके से, उनके दिमाग में हो सकता है कोई चीज है जो उनको वही समझ सकते हैं। क्या सबसे बड़ी चीज है जो आप और पूरा बिहार मिस करेगा नीतीश कुमार? नीतीश कुमार का पर्सनालिटी जो है, नीतीश कुमार का व्यक्तित्व और काम करने का तरीका जो है। अब आप एक छोटी सी बात सोचिए कि जब नीतीश जी आए थे तो हमारे बिहार में पूरे देश में सबसे ज्यादा बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट था 4th और 5th में, और हमारे यहाँ 5 से 6 लाख, 5 साढ़े 5 लाख बच्चे मैट्रिक पास करते थे। उसमें 50,000 60,000 बच्चियाँ होती थी। अब कोई नेता कैसे ये विजुलाइज कर सकता है कि मेरा ड्रॉप आउट इतना ज़्यादा है? हमारे यहाँ 40% लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं, और जब उनको ने सर्वे करा के पता किया तो पता चला कि बच्ची सियानी हो जाती हैं 4th 5th में, और जो गरीब लोग हैं उनके पास पैसा नहीं होता है कि वो अपनी बच्चियों को स्कूल भेज सकें। पूरी दुनिया में नीतीश कुमार पहला नेता है जिसने पोशाक योजना की शुरुआत की और उन बच्चियों को विद्यालय लाने का काम किया। और आज कल मैट्रिक की परीक्षा हुई है, 18 लाख बच्चे और बच्चियां पास किए हैं। 9 लाख से ज्यादा, 50% से ऊपर बच्चियां हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा? नहीं, बड़ा वैक्यूम हो जाएगा बिहार में। एक विकास की लकीर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखी है, वो कहीं लगता है एक कमी रह जाएगी। कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए लेकिन नीतीश कुमार की तरफ विकास। देखिए, जितना प्यार उसने नीतीश जी को बिहार की जनता ने दिया है, हमको नहीं लगता है कि अब कोई लगातार 20 साल तक मुख्यमंत्री रह पाएगा। आपकी आंखों में आंसू? ऐसा है कि जब आदमी कोई बहुत किसी से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा होता है और अब उनका स्नेह प्यार उस तरह से नहीं मिलेगा हाउस के अंदर, किसी के लिए भी होगा। नेता तो बहुत होते हैं, अभिभावक बहुत कम मिलता है। एक गार्जियन आपके साथ सामने से जा रहे हैं तो कैसे फिर संभल पाएगा ये पूरा पार्टी? नहीं रहे हैं, इज नॉट गोइंग। उनका तो गार्जियनशिप हम लोग के पास रहेगा ही, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन हाँ, हाउस में नहीं रहेंगे। ही वोंट बी इन द हाउस। टीस रहेगी? बिल्कुल रहेगा। पूरे बिहार को नीतीश कुमार का स्टाइल अखरेगा। जो चिंता, जो फिक्र, जिस तरह से बिहार को आगे ले जाने की चिंता रहती थी, इस प्रदेश को बड़ा बनाने का जो सोच था, पता नहीं कौन आए। भावुक पल है। देखिए किस तरीके से भावुकता में आंखों से आंसू निकल रहे हैं। अशोक चौधरी हैं जो बेहद करीब रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, और उन्होंने हमेशा से कहा कि उनसे जो उनके सानिध्य में रह के जो उन्होंने सीखा, समझा और राजनीति की आगे की जो विकास की एक गति रही बिहार में पिछले 2 दशकों में, अशोक चौधरी जी भी बता रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने एक लकीर खींची है, कि यूएसपी रही है उनकी। लेकिन अब जब नीतीश कुमार उनके इस पूरे जो बनी रही अपने 20 सालों में जो एक परिवार बनाया, अगर वो इससे दूर जा रहे हैं तो वाकई जो आंखों में आंसू हैं वो उसी के लिए। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, पटना।
भावुक क्षण है उन मंत्रियों के लिए, उन विधायकों के लिए जो बेहद करीबी रहे हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बेहद करीब से जाना, समझा, और वे जानते हैं कि इस तरह से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा अब तो फिलहाल नहीं आया है, लेकिन एमएलसी पद से उन्होंने जब इस्तीफा दिया है तो ये कितनी बड़ी क्षति बिहार की जनता के लिए है। इन तमाम विषयों पर एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि आज का डेवलपमेंट क्या रहा, बिहार की राजनीति में अब क्या आगे होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ खुद राजधानी पटना से ब्यूरो हेड अमित सिंह जुड़ रहे हैं। अमित जी का रुख करते हैं। अमित जी, देखिए सुबह लगातार हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से वो कॉपी पहुंचने से लेकर इस्तीफे स्वीकार होने तक और उसके बाद अब जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आपने खुद बात की अशोक चौधरी से जो बेहद करीब रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, और वे जानते हैं कि अब जब एमएलसी पद से इस्तीफा हुआ है तो जल्द ही सीएम पद से भी होगा और ये एक अपूरणीय क्षति जरूर होगी बिहार के लिए। बिल्कुल सुस्मिता, और देखिए अशोक चौधरी जिस तरीके से भावुक दिखे और जो कशिश के कैमरे पर जो उन्होंने भावुकता दिखाई और जिस तरीके से फपक फपक कर रोए, ये बताता है सुस्मिता कि किस तरीके से माहौल बन गया है। ये तो तस्वीरें जो कैद हुई हैं कशिश न्यूज के कैमरे में, ये केवल एक तस्वीर है, लेकिन एक बानगी है कि किस तरीके से नीतीश कुमार के बस इस्तीफे भर से, अभी तो उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया है, तब इस तरीके से आंखों में आंसू हैं। अगर जब 10 अप्रैल को वो शपथ लेंगे राज्यसभा पद के लिए और जब सदस्यता के बाद अगर वो इस्तीफा जब मुख्यमंत्री पद से देंगे, आप सोचिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं सुस्मिता कि किस तरीके का माहौल होगा। आप याद कीजिए उस दिन भी जब मुख्यमंत्री ने यह तय कर लिया था कि हम अब राज्यसभा के लिए नामांकन करने जा रहे हैं, तब पूरा सीएम आवास के बाहर किस तरीके का सब माहौल बना था। कई लोग रो रहे थे, जो कार्यकर्ता थे वो गाड़ियों के आगे खड़े हो गए थे। और आज जब सुबह में आपसे मेरी बातचीत हो रही थी, हम लोगों ने तब भी यही कहा था कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फैसला लेना है, जो भी वो फैसला लेंगे उनके अपने मन से ये फैसला होता है, और जब तक ये आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक कशिश न्यूज ये खबर नहीं चलाएगा कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले आपसे हमारी बातचीत हो रही थी तो कशिश न्यूज ने यह दिखाया था कि विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कैसे पिछले रास्ते यानी कि 10 सर्कुलर रोड से मुख्यमंत्री आवास में दाखिल हुए थे, और उसके बाद वहां पे प्रक्रिया सारी पूरी की गई, और उसके बाद विजय चौधरी और संजय गांधी वहां से निकले सीएम आवास से और विधान परिषद पहुंचे थे। यानी वो पल पल की जानकारी कशिश न्यूज पर दिखती रही। और सुस्मिता, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने अपने दर्शकों को यह भी बताया कि जब आधिकारिक पुष्टि हो गई, नितिन नवीन ने पोस्ट कर दिया, संजय सरावगी का बयान आ गया, उसके बाद इधर जब विजय चौधरी और संजय गांधी का बयान आया, तब हम लोगों ने चलाया कि आधिकारिक पुष्टि हो गई है कि दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। और अब जब इस्तीफा हो गया है तब मुख्यमंत्री को लेकर ये जो तस्वीरें आ रही हैं सुस्मिता अशोक चौधरी की, ऐसे कई तस्वीरें आपको आगे देखने को मिलेंगी। कई जगहों पर इस तरीके से पोस्टर दिखाई पड़ रहे थे पहले से, अब वो खुलकर सामने आएंगे। और जो भी नजदीक रहे हैं नीतीश कुमार के सुस्मिता, चाहे वो अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी हो, ललन सिंह हो, संजय झा हो, ऐसे लोग भावुक हैं। कैमरे के आगे भले अशोक चौधरी अभी आए हैं, लेकिन बाकी लोगों ने कैमरे के पीछे भी अपनी बातें कही हैं, अपने दर्द बयां किए हैं लोगों को, और किस तरीके से हालात है। ललन सिंह को आपने देखा, जब ललन सिंह सीएम आवास से बाहर निकल रहे थे, हम लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चेहरा अपना झुका कर निकले। विजेंद्र यादव है, वो भी चेहरा झुका कर निकले। साफ तौर पे लगता है कि एक बड़ा वैक्यूम हो गया है। और खुद अशोक चौधरी ने सुस्मिता इस बात को कैमरे पर स्वीकार किया कशिश न्यूज पर कि मुख्यमंत्री कोई हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार के जैसा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया। जिन्होंने नीतीश कुमार ने एक लकीर खींची विकास की बिहार में, वो एक कमी, एक वैक्यूम हमेशा दिखाई पड़ेगी। इस बात को कैमरे में कैद है अशोक चौधरी का वो बयान। और इसके अलावा जितने भी नेता, जब हमसे बातचीत होगी तो हम जरूर पूछेंगे क्या नीतीश कुमार का कोई विकल्प है क्या बिहार में। और लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं और मुख्यमंत्री ने जब ये तय कर लिया है कि बिहार की राजनीति से केंद्र की राजनीति में शिफ्ट होने वाले हैं, तो फिर आप समझिए एक बहुत बड़ा एक सदी का अंत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो पिछले 2 दशकों से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार और बिहार वासियों के लिए जो किया है, वो सारी चीजें जो है अशोक चौधरी अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं। और जो भावुकता दिखाई पड़ रही है सुस्मिता, उसी कड़ी में ये भावुकता आप देख सकते हैं। बिल्कुल अमित जी, क्योंकि सिर्फ भावुकता की बात अब राजनेताओं तरफ नहीं है, आम जनता भी अब इससे सामने आएगी। और हमने नितिन नवीन का वो पोस्ट देखा जिसमें उन्होंने अपने पिता का जिक्र किया, और लगातार वे जिस तरह से एमएलए रहे बांकीपुर की जनता का उन्होंने जिक्र किया।
क्या उम्मीद करें कि सीएम नीतीश की तरफ से भी कुछ ऐसी भावनात्मक पोस्ट आएंगे? क्योंकि राज्यसभा जब वे जा रहे थे तब उन्होंने एक ट्वीट के जरिए अपनी पूरी बातों को रखा था कि उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया। आज जब इतने लंबे समय के बाद एमएलसी पद से इस्तीफा सामने आया है, तो क्या वो हम पहली प्रतिक्रिया इस पर भी देख पाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के? क्योंकि अब तक वो खुलकर इस पर सामने कुछ भी प्रतिक्रिया, वो चाहे समृद्धि यात्रा पर हो या किसी भी बयान में, कहते हुए नजर नहीं आए हैं। बिल्कुल सुष्मिता, कुछ पलों का इंतजार करना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा से एक्स पोस्ट पर एक्स के जरिए पोस्ट करके अपनी संवेदना वेदना कहते रहे हैं, खुशियां जाहिर करते रहे हैं, तो उसका भी इंतजार हम लोग करेंगे। हालांकि ये सवाल जो आप हमसे ले रही है, ये सवाल हमने अशोक चौधरी से पूछा था कि भाई जब नीतीश कुमार दस्तखत कर रहे थे समय का माहौल कैसा था, उसके बाद वो रोने लगे। अब आप समझिए कि जो अशोक चौधरी उस सवाल के बाद रोने लगे, तो आप समझिए कि किस तरीके का माहौल वहां पे होगा जब ललन सिंह मौजूद थे, अब ये जो सभापति है वो वहां मौजूद थे, अशोक चौधरी मौजूद थे, विजय चौधरी मौजूद थे। तो उस समय नीतीश कुमार किस तरीके से पेश आए होंगे? क्या वाकई नीतीश कुमार भी भावुक हुए थे? इस बात को स्वीकार कैमरे पर नहीं किया अशोक चौधरी ने, लेकिन ऑफ द कैमरा उन्होंने जरूर कहा कि बेहद भावुक थे। उनको भी लग रहा है कि सब कुछ हमने बिहार को बनाया, सब कुछ बिहार को दिया, उसके बाद हम यहां से जा रहे हैं। देखिए, ये बात तो जरूर है सुष्मिता कि नीतीश कुमार ने बिहार में एक बड़ी लकीर जरूर खींची है। मुख्यमंत्री के तौर पर कोई चेहरा हो सकता है, सम्राट चौधरी हो, बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री हो, लेकिन नीतीश कुमार ने जो 2 दशकों से ज्यादा समय से बिहार और बिहार वासियों के लिए किया है, ये कोई भी इसको एक्सेप्ट करेगा। आप और हम भी एक्सेप्ट करेंगे, बाकी लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और खुद जब अशोक चौधरी ये बयान दे रहे हैं, तो आप इसका मतलब समझिए कि एक बड़ा, उन्होंने कहा एक एरा का अंत हो रहा है, एक सदी का अंत हो रहा है। यानी कि समझिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर किस तरीके से लोगों का कनेक्शन है वो सामने आ रहा है। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, वो दबे जुबानों पर भी नीतीश कुमार के काम, उनकी कार्यशैली का जरूर सैल्यूट करते रहे हैं सुष्मिता। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब सराहनीय तो उनके कार्य है ही, और जो याद है उन्हें हम जनता के साथ साथ अब हर एक राजनेता भी करेगा। जो जिम्मेदारी की बात आप कर रहे हैं अमित जी, वो जिम्मेदारी का जो सवाल है, हमारे विशेष संवाददाता राजीव रंजन ने भी पूछा था प्रेम कुमार से, हालांकि उस पर वो चुप्पी नजर आई है उनकी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, वो जिम्मेदारी किसके कंधों पर जाने वाली है। क्योंकि एक बहुत जो पीछे टीआरपी की बात होती है, जो निर्णयों की बात होती है नीतीश कुमार की, वो निर्णय के लिए ही जाने जाते हैं। तो इस पर भी प्रेम कुमार ने ये कहा है कि इंतजार करिए, जो समय एमएलसी पद से इस्तीफे के बाद अगले 6 महीने तक का, आप भी कह रहे हैं, राजीव रंजन जी से भी बात हो रही थी तो कह रहे थे 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन, किसके कंधों पर यह जिम्मेदारी, इन बड़े निर्णयों के लिए क्या हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पर रहना, और सबसे बड़ी बात नीतीश कुमार का सहमति होना बहुत जरूरी होगा? बिल्कुल सुष्मिता, आपने बहुत सही कहा है। नीतीश कुमार को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भले उन्होंने एमएलसी की पद की सदस्यता अपनी उसका त्यागपत्र दे दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री तो बने हुए हैं। और कोई भी अगला मुख्यमंत्री होगा, भले वो बीजेपी का चेहरा हो, लेकिन मुख्यमंत्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। याद कीजिए, जिस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा पद के लिए नामांकन दाखिल किया था, उस दिन नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता है, जो एमएलसी है जेडीयू के, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को कोई हेट करे या लव करे, लेकिन नीतीश कुमार को इग्नोर नहीं कर सकता है। ये संदेश है, एक बड़ा संदेश है बीजेपी के लिए कि नीतीश कुमार के पास एक बड़ा मैंडेट है। नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में 2025 में बड़ी जीत हासिल हुई है। जाहिर है कि यहां पर नीतीश कुमार को आप अनदेखी करके उनकी अपना कोई आप नेता रख दें जिसमें नीतीश कुमार का कोई कंसेंट नहीं हो सुष्मिता, ये नहीं हो सकता है। अगर सम्राट चौधरी को लेकर आगे मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनको अगला कुर्सी उन्हें मिले, तो बीजेपी भी इसको सोचेगी, समझेगी कि क्या नीतीश कुमार को हम नाराज कर दें, क्या नीतीश कुमार जो उनकी मन है, जो उनकी इच्छा है, क्या उसके विपरीत हम जाए। ये बीजेपी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है जो अंदर खाने से खबर है। लेकिन एक बड़ा वैक्यूम जरूर सुष्मिता हो गया है। अशोक चौधरी का बयान एक बानगी है कि किस तरीके से नीतीश कुमार, उनके प्रशंसक, उनके चाहने वाले, उनके जो जेडीयू के कार्यकर्ता नेता, जो ऊपर लेवल के उनके राइट और लेफ्ट बैठने वाले तमाम नेताओं को इस बात का बड़ा
दुख है, बड़ी पीड़ा है जो आंखों से झलक रही है अशोक चौधरी की आंखों से, वो बताता है कि किस तरीके से नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति से जाते हुए वो मिस कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी टीस के तौर पर हमने पूछा उनसे, सुष्मिता अशोक चौधरी से, कि क्या एक बड़ी टीस है, क्या एक बड़ा वैक्यूम दिखाई पड़ रहा है, तो उन्होंने भी माना कि ये हमेशा के लिए टीस रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार और बिहारियों के लिए किया है वो हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। तो बात सही है सुष्मिता कि भले नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार के बाद कोई दूसरा चेहरा हो, लेकिन नीतीश कुमार की रजामंदी जरूर लेनी होगी बीजेपी की। ये जेडीयू की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं। बिल्कुल, जिम्मेदारी नहीं होगी लेकिन बिहार से दूरी नहीं होगी, इसी बात को लगातार नीतीश कुमार भी अपने ट्वीट के जरिए भी कहते नजर आए हैं। शीर्ष नेताओं की तरफ से भी कहा गया, लेकिन वो टिस मन में जरूर हमेशा से रहेगी कि अब मुख्यमंत्री के पद से भी वे जल्द इस्तीफा देंगे। और ये जो नाखुशी है लोगों के भीतर, जो निराशा है, वो जरूर जाहिर हो पा रही है। अब क्या कुछ और भी आगे प्रक्रियाएं होंगी, इस पर हम आगे जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आज के इस पूरे डेवलपमेंट पर हमने वो तमाम खबरें अपने दर्शकों को दिखाई है, एक एक अपडेट्स, हर वो एक्सक्लूसिव तस्वीर, यहां तक कि हर वो बयान भी हमने अपने दर्शकों को सुनाए, औपचारिक घोषणा तक हमने दिखाई कि किस तरह से दोनों ही नेताओं का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। यहां पर वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।